क्या पिछले 16 महीने की तरह ये इत्तेहादी हुकूमत एक बार फिर से इसके रिपरकशंस का पॉलिटिकल कॉस्ट उठाने के लिए तैयार होगी? मसला ये है कि मसाइल भी इनके पैदा किए हुए हैं, इन्हें हल भी करना है और हल करते हुए जो कुछ इन्हें अवाम पर डालना होगा बोझ, वो भी इनकी तरफ से ही होगा। ऐसा नहीं है कि ये कोई और मामला है। और फिर इसके जो भी इस वक्त जिस तरह भी सूरत हाल बनी है तो वो एक मैन्युफैक्चर्ड, एक इंजीनियर्ड सूरत हाल है, जैसे इलेक्शन इंजीनियर्ड और मैन्युफैक्चर्ड होते हैं या होते रहे हैं। असल बात यह है कि जो हुकूमत या जो पार्टी 2022 के आगाज में शदीद तरीन अवामी नफरत का निशाना बनी हुई थी, वो पार्टी अचानक मकबूल कैसे हो गई? इसलिए कि सिस्टम ने उसको मकबूल बनाया, इसलिए कि सिस्टम के अंदर मौजूद बहुत से एलिमेंट्स ऐसे थे जो उसकी मकबूलियत को बढ़ा रहे थे। ऐसा हमारे सामने हुआ जब वो उनके खिलाफ तारीख अदम एतमाद आई तो किसी ने उनके हाथ में सैफर थमाया और कहा कि जाएं अवाम में पेश करें, अब तहकीकात करें कि ये सैफर कहां से आया, इनके पास कैसे पहुंचा। बिल्कुल। और वो इनकी जेब में जो रखा हुआ था वो सैफर था या कोई और चीज थी। फिर मैं सैफर हवा में लहराया और अपना ये तासुर दिया कि मैं तो बहुत जुर्रतमंद और मैं हुर्रियत पसंद हूं, मैं पाकिस्तान को किसी गैर ताकत के हाथों मजबूर नहीं देखना चाहता हूं, और मेरे खिलाफ जो है वो कोई आलमी साजिश हुई है और साफ अमेरिका पर इल्जाम लगाया गया और मास्टर्स की हमदर्दियां समेटी गई। इसके पीछे भी वो लोग थे जो इस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा थे और इस्टेब्लिशमेंट में बैठे हुए थे। वो चाहते थे कि इनकी मकबूलियत जूं की त्यों बरकरार रहे। सही। फिर आगे जो भी काम होते रहे, अदलिया की तरफ से फैसले होते रहे, वो इनकी मकबूलियत बढ़ाते रहे। अदलिया ने नई आइन साजी की, बाकायदा आइन एक नए सिरे से तारीर हुआ। मैं नहीं कह रहा हूं, ये अदालत में उस फैसले से इख्तलाफ करने वाले जज साहिबान ने अपने फैसले में लिखा है कि जो 3 अरकान हैं इस फैसले में, वो एक नया आइन लिख रहे हैं और जो 2 अरकान मुखालफत कर रहे हैं वो आइन की नई वजाहत कर रहे हैं। ऐसा हुआ कि 20 अरकान न सिर्फ ये कि उनके वोट नहीं काउंट किए गए, उनकी मेंबरशिप भी कैंसिल कर दी गई थी। यह भी पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट का एक कारनामा था जो इस मकबूलियत को आगे बढ़ा रहा था। इस तरह से ये मकबूलियत थी, वो मैन्युफैक्चर थी, इंजीनियर थी, बनाई गई थी। 9 मई का वाकया हम आ जाते हैं जहां पर इनका एक बहुत बड़ा पॉइंट बन गया। ओ जी क्या बहादुर लोग हैं जनाब, चढ़ दौड़े हैं। यानी यहाँ ये बयानिया बन चुका है, कोर्ट में बुला रहे हैं, कोर्ट 8 मरतबा अर्जन करती है एक ही दिन में। वो चल रहे हैं, वो तैयार हो रहे हैं, अदालत बुला लेती है। वो तैयार होकर बाहर निकल रहे हैं, अदालत बुला लेती है। वो रास्ते में अदालत बुला लेती है और फिर 8 घंटे बाद या 5 घंटे के बाद वहां पहुंचते अदालत खुद हाजिर हो जाती है। यानी ये सब कुछ किस लिए था? वो इसलिए था कि लाद लेके लाद उठाए जा रहे थे और उन्हें बहुत ज्यादा पॉपुलर बनाया जा रहा था। ये सब इनकी पॉपुलरिटी, इनकी सारी मकबूलियत वो इंजीनियर थी, फैब्रिकेटर थी और वो बनाई गई थी। और हमारे भोले भाले बेचारे अवाम जो मामूली सहारा ढूंढते हैं, कोई सहारा मिल जाए, उस सहारे के तलाश में मारे जाने वाले लोग जो हैं वो मकबूलियत का जवाब बने। आपने कहा एक इंजीनियर्ड एक पॉपुलैरिटी जो थी वो इनकी थी। अब अगर साइफर को देखें, उसके बाद 9 मई को देखें, वो सारे का सारा नैरेटिव था उनका एक तरीके से ख़त्म होता रहा, वीक पड़ता रहा। अभी IMF को जो ख़त लिखा गया वहाँ से जवाब नहीं मिला, फिर जिस अमेरिका पे इल्ज़ाम लगाया था उसी अमेरिका से मदद की दरख्वास्त भी की, वहाँ से कोई जवाब नहीं मिला। IMF के बाहर जो मुजाहरा हुआ, जो एहतजाज हुआ, उसमें फ़ौज के ख़िलाफ़ नारे लगे, बात नहीं बनी तो बाद में कहा गया कि हमारे लोग नहीं थे, उससे भी लाताल्लुकी का इजहार कर दिया गया। बट ये सारी चीज़ें चलें कमज़ोर पड़ रही हैं या नैरेटिव ख़त्म हो रहे हैं, लेकिन जो अवाम जिस चीज़ से डायरेक्टली मुतासर होती है वो हुकूमती फ़ैसलों से होती है, वो मैशत के फ़ैसलों से होती है। 16 महीने खुद अब वही जमातें एतराफ़ करती हैं कि हाँ ऐसे फ़ैसले हमने किए हैं जिससे महंगाई बढ़ी है। अभी भी उसी किस्म के फैसले होने जा रहे हैं जिससे आने वाले दिनों में और ख़ास तौर से अगले महीने के बाद और फिर बजट के बाद तो और मज़ीद महंगाई का तूफ़ान आएगा। आपको लगता है कि ये एक और जवाब पैदा कर देगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मकबूल होने का? एक तो ये है कि मकबूल होने के जो भी जवाब पेश किए जाएंगे, पहली बात यह है कि क्या पाकिस्तान की मौजूदा वफाकी हुकूमत उन जगहों पर अप्रोच करेगी जहां वो अप्रोच नहीं करती है। ठीक है। क्या ये बोझ जो है वो डायरेक्ट अवाम पर डालने के बजाय उन पर डालेगी जिनको अब तक निवाले खिलाते रही है सोने के और जिनको सब्सिडी देती रही है, शुगर माफिया को और व्हीट माफिया को और
ऐसे बहुत से लोगों को उनके घर भरती रही है और अरबों डॉलर की इनको हमेशा सब्सिडी देती है। हमारे बहुत से सेक्टर जो हैं वो हुकूमत से सब्सिडी ले जाते हैं और आवाम के हाथ में कुछ भी नहीं होता है, सवाए कि वो एहसास कार्ड लेकर खड़े होते हैं लाइनों में, या बेनजीर कार्ड लेकर लाइनों में खड़े होते हैं और इंतजार कर रहे होते हैं कि खैरात के 5,000, 6,000, 3,000 रुपए वो मिल जाएं। और औरतें इस दौरान में जो है बेहोश होती हैं, और औरतें इस दौरान में, देखें आप मेरे लिए बहुत मोहतरम हैं, क्या औरतों का मिस कैरेज तक हुआ है इस पूरे अमल के बिल्कुल दौरान। सही कह रहे हैं, हुआ है बिल्कुल। और वो जो है वो लाइन में खड़े खड़े उनके साथ ये भी हुआ है, और हम क्या इनको तो हम सब्सिडी नहीं दे सके। ये तासुर सही है कि सियासी जमातों से या हमारा जो सियासी लीडरशिप है उनके हाथों में ये काम नहीं है, ये गेम नहीं है, ये एक टेक्नोक्रेट के हाथ में है, सारा कंट्रोल उनके हाथ में और वही फैसले कर सकते हैं। देखें बहुत से लोगों का एक अलायंस है, सियासी लोग भी उस अलायंस में शामिल हैं, टेक्नोक्रेट्स भी शामिल हैं, माफियात भी शामिल हैं, पाकिस्तान की रूलिंग लीड भी शामिल है, पाकिस्तान की पार्लियामेंट के अरकान भी उसमें शामिल हैं। अब जहां जाते हैं उनके मफादात के निगहबान आगे जाते हैं, खबरदार ये काम नहीं करना, खबरदार ये जो बिजली की चोरी को रोकने के इकदाम है रोक दो इसको, वरना हम कैपिटल यहां से उठाकर ले जाएंगे बांग्लादेश, हम यहां से पैसा निकल दुबई ले जाएंगे। अब दुबई की बैंकों में पाकिस्तान के कितने खरबों रुपए के असासे पड़े हुए हैं जो एक्टिवेट हैं या नहीं है, वहां पर बिजनेस में लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं। पाकिस्तान के यहां से पैसे उठाते हैं, वहां जाकर रख देते हैं, बांग्लादेश में जाकर फैक्ट्रियां लगा देते हैं। और वजह यह थी कि पाकिस्तान की अपनी रूलिंग लीड, यहां पर एक माफिया ऐसी मौजूद है जो ताकतवर है, जो एस्टैब्लिशमेंट का या पाकिस्तान के हुक्मरान अशराफिया हिस्से के तौर पर काम करती है। कराची गली गली में, आपको इल्म नहीं है कि कौन कौन सी जमात के कौन कौन से विंग काम करते थे, जो ताजरों को अगवा कर लिए जाते थे, सनतकारों को अगवा कर लेते थे और भत्ते मांगे जाते थे, ये सारे के सारे। और क्या इसमें सारे के सारे जो लॉ एनफोर्सिंग के लोग हैं वो उसमें सारे अमल में शामिल नहीं होते? पाकिस्तान का कैपिटल यहां से किसने भगाकर बांग्लादेश में और दूसरे मुल्कों में जाकर लगाया है? यही लोग थे। इन्होंने पाकिस्तान से पैसे को भी भगाया और पाकिस्तान से पैसे वाले को भी भगाया, और बाकी जो बचकर बैठा हुआ इनके अपने हिस्से का है, अपने इसके मफाद का है, इसके साथ बैठा रहना चाहिए। आटे का एक माफिया वो चल रही है, वो फिर आपको कुछ आटा रिलीज करते हैं, आप अपनी तस्वीरें लगाकर उसको बांटना शुरू कर देते हैं, लीजिए आप पैसा आटा बांट रहे हैं, वो आप कितनी रियायत दे देते हैं। आप इससे समझते हैं कि हम पॉपुलर हो रहे हैं। मैं कहता हूं आप पॉपुलर नहीं हो रहे हैं आटा बांटने से, आप बहुत ज्यादा गैर मकबूल हो रहे हैं और आपने अवाम के लिए कुछ भी नहीं किया है। आप अवाम के लिए अगर कुछ करना चाहते हैं तो ये बताएं कि आप उनके बिलों में इजाफे को रोकेंगे, क्या बिजली के बिलों का इजाफा रोकेगा? क्या तो गैस के बिल्स पे गैस के बिल 125% आपने बढ़ा दिए। क्या गैस आती नहीं है, बिल आते हैं, और बिल भी 125 गुना बढ़े हुए आते हैं, 125% बढ़े हुए आते हैं। जब ये सूरत हाल होगी तो लोग कैसे, आप पॉपुलरिटी कहीं भी नहीं रहेगी। आप सही कह रहे हैं कि आटा बांटने से, राशन बांटने से मकबूल नहीं होंगे।